बेंत की सज़ा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है। उससे नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकठी से बांध दिया गया। बेंत एक एक कर उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेंत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश हो गया। इस घटना में गांधी चंद्रशेखर नामक वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। इन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे अधिक प्रभावित हुए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे, उन्हें भय दिखाकर छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वह बड़ा था और सारे भारत में उसकी शाखाएं फैली थी। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिलेगा। इसलिए दल की ओर से 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना के होते ही ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगी, पर आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया गया। आज़ाद ने भी ठान लिया था कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा, मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। बाकी लोगों पर मुकदमा चलता रहा और चंद्रशेखर आज़ाद झांसी के आसपास के स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई। अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का पूरा भार आज़ाद पर आ पड़ा। उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि कई योग्य साथी मिले। संगठन का काम जोरों से होने लगा। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोटें आईं। इन्हीं चोटों के कारण कुछ दिनों के बाद उनका प्राणांत हो गया। इससे देश का वातावरण बहुत विक्षुब्ध मतलब व्याकुल, अशांत हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और जयगोपाल ने यह तय किया कि लालाजी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। 17 सितंबर 1928 ईस्वी को इन लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला, पर इनमें से कोई भी पकड़ न जा सका। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति का विरोध करने के लिए 7 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यद्यपि वे जानते थे कि पकड़े जाएंगे और उन्हें फांसी होगी, तो भी वहां से भाग निकलने के बजाय वे धारा सभा में ही अंग्रेजों के विरोध के नारे लगाते रहे। वे दोनों गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चला, किंतु चंद्रशेखर आज़ाद अब भी पकड़े न जा सके। ब्रिटिश सरकार आज़ाद को तत्काल पकड़ना चाहती थी, पर वे किसी भी तरह हाथ नहीं आ रहे थे। 1931 ईस्वी की 27 फरवरी की बात है। दिन के 10 बजे थे। आज़ाद और सुखदेव राज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां आए। उनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। उसने दूर से आज़ाद को देखा और लौटकर पुलिस के सुपरिटेंडेंट नाट बाबर को इसकी खबर दी। नाट बाबर इस खबर को पाते ही तुरंत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क पहुंचा और आज़ाद से 10 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आज़ाद का साथी तो बच निकला, किंतु वे स्वयं वहीं रह गए। नाट
बाबर आज़ाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोली चली। नट बाबर को गोली आज़ाद की जांघ पर लगी तो आज़ाद की गोली नट बाबर की कलाई पर, जिससे उसकी पिस्तौल छूट कर गिर पड़ी। उधर और भी पुलिस वाले आज़ाद पर गोली चला रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नट बाबर एक पेड़ की ओट में छिप गया। आज़ाद के पास हमेशा काफ़ी गोलियां रहती थी, जिनका इस अवसर पर उन्होंने खूब उपयोग किया। नट बाबर जिस पेड़ की आड़ में था, आज़ाद मानो उस पेड़ को छेद कर नट बाबर को मार डालना चाहते थे। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। कहते हैं जब आज़ाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं अपने आप को मार ली। इस प्रकार वह महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। अपनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब आज़ाद का शरीर बड़ी देर तक निस्पंद यानी जो हिलता डुलता न हो पड़ा रहा, तब पुलिस वाले उनकी ओर आगे बढ़े, किंतु आज़ाद का आतंक यानी भय इतना था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहां उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसने अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन संघर्ष बलिदान कर दिया। आप तुच्छ नहीं महान हैं। आप वीर बने, पुरुषार्थी होकर जिएं, अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने उज्जवल भविष्य को निहारें। अपने गुप्त बल और पौरुष के कारण आपको किसी अभाव और दुर्बलता का अनुभव नहीं करना है। किसी के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगना नहीं है। आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपके बल का पारावार नहीं। जिन ईश्वरीय साधनों को लेकर आप पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए हैं, वे अचूक ब्रह्मास्त्र है। उन दैवी साधनों की शक्ति अनेक इंद्र वज्रों से अधिक है। सफलता और आनंद पर आपका जन्मजात अधिकार है। उठिए, स्वयं को अपने दिव्य अस्त्रों शस्त्रों को भली भांति पहचानिए। आत्मसुधार और आत्मविकास के कार्यों में लग जाइए। कल्प बुद्धिपूर्वक कर्तव्य मार्गों में जुट जाइए। फिर देखें कैसे वह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता जिसकी पूर्ति आप सच्चे मन से चाहते हैं। आप वह कल्प वृक्ष हैं जो मनुष्य की सब इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप वह पारस हैं जो छूते ही लोहे को सोना बना डालता है। बस आवश्यकता है आपके केवल दृढ़ संकल्प की, और आप पाएंगे कि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है।